प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि आदिकाल को और रीतिकाल को विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने किन किन नामों से संबोधित किया है। अर्थात उन्होंने आदिकाल को रीतिकाल को कौन कौन से नाम दिए हैं। पहला है वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला है चारण काल। चारण काल आदिकाल को डॉक्टर गियर्सन और राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला है वीर काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को वीरकाल नाम दिया है। अगला है सिंध सामंत युग। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल यानी कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। अगला है बीजवपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को यानी कि आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। अगला है आरंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल यानी कि आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। अगला है आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है और यही नाम सर्वग्राही है। अगला है अंकुरण काल। गोलेंद्र पटेल जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल यानी कि आदिकाल को अंकुरण काल कहा है। अब हम लोग देखेंगे कि रीतिकाल को विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिया है। पहला है रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के तीसरे काल को रीतिकाल कहा है। अगला है श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। अगला है अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगला है कला काल। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल जी ने रीतिकाल को कला काल नाम से संबोधित किया है, अर्थात उन्होंने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है। अर्थात हम लोगों ने देखा कि आदिकाल और रीतिकाल को विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिए हैं और इन सभी साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। धन्यवाद।